नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 30 मई को शनिदेव का हैप्पी बर्थडे और उसके बाद ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लग जाएंगे। भाई जन्म उत्सव हुआ और उसके बाद वक्रीय कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। तो सोचिए कि वक्रीय कंडीशन, वक्रीय अवस्था जो होती है किसी भी प्लेनेट की, वो सही दिशा नहीं मानी जाती है, यानी सही उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। और खास करके कुछ ऐसे प्लेनेट जिनके हम कहते हैं कि पापी प्लेनेट, यानी जो मैलेफिक प्लेनेट होते हैं, वो वक्रीय चलते हैं तो और भी ज्यादा तांडव मचाने लगते हैं। अब शनि न्याय के देवता तो हैं, अच्छे हैं, जस्टिस वाले हैं, न्याय करते हैं आपके साथ। अन्याय सिर्फ उनके साथ करते हैं जो खुद ही तांडव मचाते रहते हैं, उनको थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन बाकी सबको तो नहीं परेशान करते हैं शनिदेव। हाँ, अगर आपको शनिदेव से बचना है, शनिदेव से नहीं डरने की नौबत आई, तो आप गलत चीजें करना बंद कर दीजिए। आप अगर के सही राह पर चल रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का प्रयास करते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, तो आपको कहीं भी शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। बट एनी हाउ, वक्रीय चाल जो होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देती ही है। अब ये वक्रीय चाल है जो इनकी, ये कब शुरू हो रही है और कब इनकी समाप्ति होगी, यानी वक्रीय चाल से ये मार्गी कब होंगे? 5 जून को अर्ली मॉर्निंग, यानी 4 की रात्रि, मध्य रात्रि के बाद में, और 5 जून की अर्ली मॉर्निंग, जब आप अभी सो भी रहे होंगे, जागते भी नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत ही कम लोग जागते हैं, हर कोई तो नहीं जागता है। तो 3:16 पर इनकी वक्रीय अवस्था जो है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये 23 अक्टूबर को अगेन जब मार्गी चाल में जाएंगे, 23 अक्टूबर, हाँ, ये चाल जो है ये 3:12, 16 मिनट नहीं, 12 मिनट पर 3:12, 5 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग ये वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे। और उसके बाद 23 अक्टूबर को ये मार्गी चाल में चलेंगे। यानी कितना लंबा समय होगा? 5 जून से 23 अक्टूबर तक लगभग 141 डेज के आसपास का ये पैच बन रहा है। तो ये काफी लंबा समय है। अब इतना समय जब कोई एक प्लेनेट, न्याय का देवता खास करके, उल्टी चाल में होगा, तो सोचिए आपके फैसलों में किस तरीके का वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। हो सकता है आपके फैसले सही ना हो पाए, हो सकता है कोई आप डील करने जा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही हो। अगर आपके प्लेनेट बहुत अच्छे हैं, अगर शनिदेव बहुत अच्छे हैं, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ मात्र छोटे छोटे उपाय जरूर करने की जरूरत होती है, क्योंकि कभी भी कोई प्लेनेट अगर पीड़ित अवस्था में होता है या वो रेट्रो कंडीशन में होता है, तो हमें छोटी छोटी रेमेडीज करते रहना चाहिए, जिससे प्लेनेट भी रिलैक्स रहता है और हमारे जीवन में भी वो रिलैक्सेशन देता है। अब मार्गी अवस्था जो है 23 अक्टूबर को सुबह 9:38 पर शुरू हो जाएगी, यानी वो अगेन सीधी चाल में चलेंगे, उल्टी चाल से सीधे होने शुरू हो जाएंगे, और वो समय जो है वो फिर अच्छा होने लग पड़ता है। अब जब वो उल्टी चाल में है, जिन दिनों तक भी वो उल्टी चाल में रहेंगे, लगभग 141 डेज की बात कर रहे हैं, तो जब वो उल्टी चाल में रहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? भ्रष्ट बुद्धि कर देते हैं। अगर आप गलत फैसले ले रहे हो तो बहुत ही गलत लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपने हमेशा दूसरों का बुरा करा, नेगेटिव थॉट्स, इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करी, तो आप जरा संभल करके रहिए, आपको ज्यादा इसका वार पड़ने वाला है। हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ी सजा का पात्र ना कहीं बन जाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को कभी ना कभी खतरे की तरफ लेकर के जाता है। तो हमेशा ध्यान रखने के लिए। लेकिन कुछ राशियां जिनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, अब ये ध्यान देने की जरूरत इसीलिए कि रेट्रो अवस्था, उल्टी चाल इसकी कुछ राशियों को काफी हद तक परेशान कर सकती है, और कुछ लोगों को काफी हद तक रिलैक्सेशन भी दे सकती है। अब जब हम 5 जून की बात कर रहे हैं और 3:12 की बात कर रहे हैं, रेट्रो की बात कर रहे हैं, अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जिन राशियों के ये स्वामी हैं, उनके लिए ये समय बड़ा अजीब गरीब से हो जाएगा। यानी आप ये मकर राशि और कुंभ राशि की बात करते हैं कि आप ही की राशि का प्लेनेट उल्टी चाल में चलना शुरू हो जाए,
तो सोचिए आपके लिए कितनी दिक्कत पैदा कर देता है, कितनी परेशानी पैदा कर देती है। सही फैसले जाते जाते एकदम से टर्निंग पॉइंट की तरफ, पीछे की तरफ जाना। टर्निंग पॉइंट अच्छा वाला नहीं, जिंदगी में कहते हैं जब मुड़ जाओ तो अच्छा टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन ये अच्छा टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये आपको पीछे की तरफ लेकर के जा रहा है। आपका जो भाव बनता है कुंभ राशि की जब बात करते हैं तो लग्न से 11वां भाव है, तो मकर राशि दशम भाव है। अब दशम भाव यानी कर्म, आपका काम, तो काम में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अगर वो रेट्रो कंडीशन में रहेंगे तो काम में दिक्कत करेंगे। फिर दूसरी राशि इनकी जो बैठी हुई है वो 11वां भाव में एकादश एकादशेश, एकादश वाले लग्न चलित की बात कर रहे हैं कि एकादश भाव के जो स्वामी है वो शनि देव है, और शनि देव कहाँ बैठे हुए हैं? धन के स्थान पर। तो इसका मतलब यह है कि धन की डील जब भी आप कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, जल्दबाजी मत मचाइएगा। और अगर शनि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, आपकी कुंडली में शनि पाप कर्त्री में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, या फिर बहुत कमजोर डिग्री में है, तो आपके फैसले गलत करवा सकते हैं। मतलब सही जाते जाते हो सकता है आपको ऐसा भूल जाए कि अपने लिए मुसीबत खुद पैदा कर ले। ये दो राशियां यानी मकर राशि और एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न, ये दोनों राशियों पे तो इसका इफेक्ट है ही। इन दोनों राशियों के स्वामी जो है वो शनि देवी है। अब एकादश भाव से चलते हैं तो लग्न को भी देखते हैं, यानी व्यक्ति विशेष प्लस धन। जिस व्यक्ति की ये खास करके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं और मेष राशि आ जाती है वहां पे, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि लग्न में होती है और शनि एकादश भाव में बैठ करके देखेंगे लग्न को, और लग्न में ऑलरेडी मेष राशि है। तो मेष राशि वालों को ज्यादा बचने की जरूरत है, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों को ज्यादा बचने की जरूरत है, मकर राशि आपको भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। गलत फैसले, गलत लत में जा सकते हैं आप, गलत संगति आपको मिल सकती है, और वो गलत संगति किसी न किसी केस के दायरे में आपको ला सकती है, नशे की लत लगवा सकती है। तो आपको ज्यादा संभलने की जरूरत है मेष राशि वालों, और मकर राशि वालों और कुंभ राशि वालों। तो तीन तो आपको संभलने की जरूरत है ही है। अब आते हैं और कौन से भाव को ये पीड़ित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी समझने की जरूरत है, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, यानी वहां ऑलरेडी वो रेस्टलेस ही होते हैं, वहां अच्छा उनका प्रभाव नहीं होता है। यानी मेष राशि में तो वैसे भी शनि का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब जब हम रेट्रो की बात कर रहे हैं, वक्रीय होकर के मेष राशि को देखेगा तो आपको और भी ज्यादा चौकन्ने रहने की जरूरत है। एक तो शनि नीच अवस्था में मेष राशि में होते हैं, और दूसरा शनि की दृष्टि ही तो खराब है। जहां बैठे हुए हैं वहां फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहूलियत दे देंगे, रेट्रो होते हैं तो वहां तंग करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां उन्हें ज्यादा अलर्ट अटेंटिव रहने की जरूरत है। 3, 7, 10 ये दृष्टियां जो हैं ये शनि की दृष्टि है, तो जरा बच करके रहिएगा आप। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम ढंग के कार्य करते हैं, अगर कर्म अच्छे करते हैं, अगर हम किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, अगर किसी का पीठ पीछे वार नहीं करते हैं, उसका कहीं ना कहीं नुकसान नहीं चाहते हैं, तो आपको शनि इतने कटघरे में खड़े नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी 141 डेज न्याय के देवता रेट्रो है, तो जरा संभल करके, अगर सारे ही रहते हैं, कोई भी फैसला लेने जा रहे हो तो जरा संभल करके लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि शनि हमें दृष्ट कर रहे हैं या कुछ। एक जस्टिस का प्लेनेट जो है, बड़ा प्लेनेट है, मुख्य प्लेनेट माना जाता है, ये पापी प्लेनेट माना जाता है, मैलेफिक प्लेनेट है। तो जब ऐसे प्लेनेट उल्टी चाल में होते हैं, और सबसे बड़ी बात है तो संवत के राजा भी तो है ही, यानी 2079 जो हमारा संवत चल रहा है, इसके राजा भी शनि है, और राजा रेट्रो, तो सोचिए प्रजा का क्या हाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ी सी पूजा पाठ भक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रख सकती है। शनिवार को आप दान कीजिए, काली चीजों का दान कीजिए, शनिवार को तेल का दान कीजिए, शनिवार को बुजुर्गों की सेवा कीजिए, शनिवार को आप
कोई भी बुजुर्ग आपसे मदद मांगे उसे ना नहीं कीजिएगा। शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव की चालीसा पढ़िए, आप शनि के मंत्रों के जाप करिए शनिवार को, तो आपको काफी हद तक रिलैक्स कर देंगे शनिदेव। मेरे इस वीडियो को बहुत से लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।